टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, उसके ऊपर क्वेश्चन बताए थे। आज अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एक बार समझा देता हूँ आपको। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर की औसत चाल से अपने गंतव्य तक जाती है और समय पर पहुंच जाती है। यदि ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, देखो मैंने क्या बताया था आपको रिलेशन की स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड टाइम की क्या होगी, व्यस्त क्रमानुपाती होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, क्या पहुंच रही है, ट्रेन टाइम पहुंच रही है। यदि स्पीड यहाँ पे जैसे कब 30 किलोमीटर हो गई, कम हो गई, तो ट्रेन कितनी हो गई, 15 मिनट देरी से पहुंच रही है, ठीक है। तो इसलिए आप देखो मैं दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये तो फॉर्मूला बताऊंगा, एक आपको बताता हूँ जो ट्रेन होती है ना वो, ठीक है। अब देखो स्पीड किसके व्यस्त क्रमानुपाती होगी, टाइम के, ठीक है। अब देखो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। पहले स्पीड लो, यहाँ पे देखो S1 S2, तो क्या है अपने स्पीड 45 और 30 किलोमीटर। इसको काटते हैं पहले, ठीक है, रेशो में बदलते हैं। तो क्या कैसे करते हैं, 15 से कट जाएगा दोनों, 15 नंबर, 15 2 जा 13 और 15 3 जा 45, ठीक है। अब देखो ये तो क्या आ गया आपका स्पीड रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का जस्ट उल्टा, यानी कि ये 2 इधर आएगा और 3 इधर, यानी कि 2:3। ये किसका ऊपर, स्पीड का। अब देखो, अब ये देखो कितने डिफरेंस आ रहा है, एक का, मतलब कि एक ज्यादा लग रहा है टाइम। एक की वैल्यू कितने दी इसने, 15 मिनट। एक की वैल्यू कितनी दी है, 15 मिनट, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी दी इसने, 15 मिनट। और अब देखो यहाँ कितना लग रहा है टाइम, दो लग रहा है, 15 दूनी 30 मिनट। कितने हो जाएंगे इधर, 30 मिनट। और स्पीड क्या है अपने, स्पीड अपनी 45 मल्टीप्लाई 30 को क्या कर देंगे 30। अब मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, नीचे 60 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो कितना 32 जा 60, 2 बार गया, और 2 को देखो इधर डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 22.5 किलोमीटर आ जाएगा टाइम, ठीक है। ये तो आ गई आपकी डिस्टेंस आ गई, एक तो ये है आपका, ठीक है। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला क्या है अपने पास, स्पीड इजकल टू, वो सॉरी स्पीड नहीं, डिस्टेंस निकालिए ना, तो डिस्टेंस इजकल टू S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 और S2 का डिफरेंस लेना है यहाँ पे, ठीक है। कहीं आप सपोज करो जैसे कहीं S1 स्पीड ज्यादा है और S2 स्पीड कम है, तो कहीं नेगेटिव मान रहेगा, तो आप ये मत सोचना नेगेटिव, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। किसी भी ट्रेन की, बस की, किसी की स्पीड क्या कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। पॉजिटिव क्या होती है, स्पीड पॉजिटिव होती है। और साइड में क्या लेंगे हम इसका डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, ठीक है। क्या लेंगे साइड में, टाइम डिफरेंस लेंगे, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला बेस पे करके बताता हूँ आपको। देखो स्पीड क्या है अपनी 45 मल्टीप्लाई 30, डिफरेंस क्या है, देखो 45 में 30 लेंगे, क्या बचेगा नीचे 15 मल्टीप्लाई, ये देखो ये कितना 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट टाइम डिफरेंस अपॉन, अब मिनट है तो इसमें करेंगे घंटे में चेंज, तो क्या करेंगे नीचे 60 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 15 से 15 कैंसिल, 32 जा 60, 2 बार, अब 2 को फिर 45 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, उसके ऊपर क्वेश्चन बताए थे। आज अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एक बार समझा देता हूँ आपको। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर की औसत चाल से अपने गंतव्य तक जाती है और समय पर पहुंच जाती है। यदि ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, देखो मैंने क्या बताया था आपको रिलेशन की स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड टाइम की क्या होगी, व्यस्त क्रमानुपाती होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, क्या पहुंच रही है, ट्रेन टाइम पहुंच रही है। यदि स्पीड यहाँ पे जैसे कब 30 किलोमीटर हो गई, कम हो गई, तो ट्रेन कितनी हो गई, 15 मिनट देरी से पहुंच रही है, ठीक है। तो इसलिए आप देखो मैं दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये तो फॉर्मूला बताऊंगा, एक आपको बताता हूँ जो ट्रेन होती है ना वो, ठीक है। अब देखो स्पीड किसके व्यस्त क्रमानुपाती होगी, टाइम के, ठीक है। अब देखो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। पहले स्पीड लो, यहाँ पे देखो S1 S2, तो क्या है अपने स्पीड 45 और 30 किलोमीटर। इसको काटते हैं पहले, ठीक है, रेशो में बदलते हैं। तो क्या कैसे करते हैं, 15 से कट जाएगा दोनों, 15 नंबर, 15 2 जा 13 और 15 3 जा 45, ठीक है। अब देखो ये तो क्या है आपका स्पीड रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का जस्ट उल्टा, यानी कि ये 2 इधर आएगा और 3 इधर, यानी कि 2:3। ये किसका ऊपर, स्पीड का। अब देखो, अब ये देखो कितने डिफरेंस आ रहा है, एक का, मतलब कि एक ज्यादा लग रहा है टाइम। एक की वैल्यू कितने दी इसने, 15 मिनट। एक की वैल्यू कितनी दी है, 15 मिनट, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी दी इसने, 15 मिनट। और अब देखो यहाँ कितना लग रहा है टाइम, दो लग रहा है, 15 दूनी 30 मिनट। कितने हो जाएंगे इधर, 30 मिनट। और स्पीड क्या है अपनी, स्पीड अपनी 45 मल्टीप्लाई
30 को क्या कर देंगे 30, अब मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे नीचे 60 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो कितना 32 से 60, 2 बार गया और 2 को देखो इधर डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 22.5 किलोमीटर आ जाएगा टाइम। ठीक है, ये तो आ गई आपकी डिस्टेंस आ गई, एक तो ये है आपका। ठीक है, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला क्या है अपने पास, स्पीड इज इक्वल टू वो सॉरी स्पीड नहीं डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालिए ना तो डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 मल्टीप्लाई s2 अपॉन s1 और s2 का डिफरेंस लेना है यहाँ पे। ठीक है, कहीं आप सपोज करो जैसे कहीं s1 स्पीड ज्यादा है और s2 स्पीड कम है तो कहीं नेगेटिव मान रहेगा तो आप ये मत सोचना नेगेटिव, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, किसी भी ट्रेन की बस किसी की स्पीड क्या कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, पॉजिटिव क्या होती है स्पीड पॉजिटिव होती है। और साइड में क्या लेंगे हम इसका डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। ठीक है, क्या लेंगे साइड में टाइम डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अब देखो देखो फॉर्मूला बेस पे करके बताता हूँ आपको। देखो स्पीड क्या है अपनी 45 मल्टीप्लाई 30, डिफरेंस क्या है देखो 45 में 30 लेंगे क्या बचेगा नीचे 50 मल्टीप्लाई ये देखो ये कितना 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट टाइम डिफरेंस अपॉन अब मिनट है तो इसमें करेंगे घंटे में चेंज तो क्या करेंगे नीचे 60 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 15 से 15 कैंसिल, 32 से 60 2 बार, अब 2 को फिर 45 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक व्यक्ति स्टेशन ए से बी तक एक व्यक्ति स्टेशन ए से और बी तक 40 किलोमीटर चाल से जाता है और एवं स्टेशन बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। उसे इस दूरी तय करने में 6.3 आवर का समय लगा। तो बताइए स्टेशन ए से ए और बी के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको। अब देखो इसमें क्या है, देखो दूरी तो देखो फिक्स है, दोनों फिक्स है दूरी। देखो जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया था तब भी दूरी फिक्स थी ए और बी के बीच में, और जब 30 की स्पीड से गया था तब भी दूरी क्या थी फिक्स थी। देखो इधर ए और बी दोनों दूरी क्या है फिक्स है। अब देखो जब दूरी कांस्टेंट है तो मैंने क्या बताया था आपको कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो डिस्टेंस ही कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम क्या होगी व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, अब देखो स्पीड क्या बन गई, स्पीड है 40 और 30। अब इसको काटते हैं 10 से काट दो इधर तो क्या हो जाएगा 3 इधर 4, ये तो क्या होगा आपका स्पीड रेशियो, इधर क्या आ जाएगा आपका टाइम का रेशियो, टाइम रेशियो क्या हो जाएगा 3 और 4, इसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा। ठीक है, अब देखो उसमें क्या बोला था कि कुल दूरी तय करने में कितना टाइम लगा 6.3 आवर, जबकि कुल दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा है अपन को 3 + 4 कितना हो गए 7 आवर। पूरी दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा है 7। ठीक है, अब 7 की इसने क्या दिया वैल्यू 6.3, 7 वैल्यू कितनी दी इसने 6.3 यानी कि 0.9 गुना। ठीक है, कितने दिए 0.9 गुना दिए इसने। ठीक है, क्या देखो 9 7 से होगा तो 9 7 63 यानी 6.3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना टाइम लगा 0.9 गुना। अब इधर इसको करेंगे 0.9 गुना, 0.9 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2.7, और अपनी स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब कि 40 मल्टीप्लाई 2.7। ठीक है, तो कितना लगेगा देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मतलब 28, 8 2 कैसे लगे, फिर देखो 4 2 8, 8 और 2 10। ठीक है, और साथ में क्या है 10 लास्ट में लगा देंगे। अब देखो एक भाई किधर लग रहा है पॉइंट, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लग रहा है तब भी कहाँ लगा देंगे एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब देखो पॉइंट बाद को 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर। ठीक है, यदि आप इससे निकालो तो ठीक है, यदि आप इससे निकालना चाहो तो इससे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इधर क्या दिया अपन को 0.9 गुना, इधर क्या कर देंगे 4 को 0.9 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आया 36 आ गया। ठीक है, अब 36 आ गया टाइम। अब देखो 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 30 इधर किससे किया था हमने 40 से, अब इससे निकाला इस रेशियो से तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, 36 मल्टीप्लाई 30 तो हो जाएगा 60 18 1 कैरी 3 9 और 1 10। अब पॉइंट के बाद एक 0 आएगी, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, या तो आप यहाँ पे भी काट सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये 0 यहाँ कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 108 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।